नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं यशवंत सिन्हा से। जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022, और उसी बीच कई ऐसी चीजें इस वक्त हो रही हैं जहां दो उम्मीदवार तो सामने हैं लेकिन एक दूसरे पर पलटवार जारी है। जहां यशवंत सिन्हा एक सांस में द्रौपदी मुर्मू पर पलटवार करते हुए नजर आए, कई ऐसी चीजें बोलते हुए आए। लेकिन आज हम यही चीजें क्लियर करेंगे कि वो आखिर उन्होंने बोला क्या है। वहीं नुपुर शर्मा को भी घेरा गया, नुपुर शर्मा को लेकर बड़ी बातें आई हैं। वहीं जहां प्रधानमंत्री ने उनका फोन नहीं उठाया, वहां पर भी एक बड़ा मुद्दा सामने आया। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कहना क्या चाहते हैं इस वक्त यशवंत सिन्हा, क्यों इतने भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसके साथ शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी खास सहयोगी प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रज्ञा, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला कुछ ऐसे हुआ था जहां नरेंद्र मोदी को फोन करते हुए नजर आते हैं यशवंत सिन्हा, लेकिन उन्हें कोई रिवर्ट नहीं मिलता, जिस पर नाराजगी देखी गई। लेकिन नाराजगी जो है वो कल देखी गई, थोड़ा सा टाइम लिया बीच में। क्या वजह हो सकती है, क्या ऐसी चीजें हो रही हैं, शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्यों फोन किया, क्या मदद उन्हें चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई दे रहा है कि क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है, वहां उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या यहाँ पर अपनी कुछ कोशिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर साक्षी, देखिए जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के लिए आप उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप भी अगर उन्हीं तमाम नेताओं की तरह अगर बयानबाजी करेंगे तो फिर क्या फर्क रह जाएगा। देखिए, जब भी राष्ट्रपति की बात आती है, राष्ट्रपति यानी कि देश का पहला व्यक्ति कहा जाता है, और आप भी अगर उन्हीं नेताओं की तरह ये छोटी मोटी इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्रपति पद को गिरा रहे हैं, उसकी छवि को खराब कर रहे हैं। तो यशवंत सिन्हा को ये समझना चाहिए कि भले ही वो विपक्षी उम्मीदवार है, लेकिन जो गरिमा होती है राष्ट्रपति पद की, उसे इस तरीके से भंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रही बात कि उन्होंने पीएम मोदी को फोन किया, इस पर क्या कुछ बात हुई, देखिए इस पर कुछ भी आधिकारिक तौर इस पर पीएम मोदी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है कि यशवंत सिन्हा ने उन्हें कोई फोन कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन हाँ, जिस तरीके से यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी को लेकर कहा है कि उन्होंने फोन किया लेकिन पीएम मोदी ने बात नहीं की, इस तरीके से वो जो कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखिए अगर फोन नहीं उठाया तो उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास हजारों काम है, हजारों जिम्मेदारियां हैं जिन्हें देखना है। और साफ तौर पर साक्षी, प्रधानमंत्री के फोन कॉल्स प्रधानमंत्री खुद अटेंड नहीं करते हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए। उनके जो पीए होते हैं वो ये सब देखते हैं। तो साफ तौर पर ये जो इस तरीके का बयान साक्षी सामने आई है, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति उपचुनाव के उम्मीदवार की जो गरिमा है उससे छवि को खराब कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वो महफिल लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच रक्षा मंत्री की बात सामने आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी उन्होंने फोन कॉल मिलाया। उनका कहना था कि उनका फोन आया, माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह का कॉल आया, जहां वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बात क्या हुई है, क्या आखिर बात कह दी है। तो कुछ ऐसी भी बातें थी जहां तीखे बोल नजर आए कि वो उनके बारे में कुछ तीखे बोल कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसी वो बात थी? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, काफी समझने वाली बात है कि आखिरकार आप राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हैं और लगातार आप वही राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। देखिए, अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ विपक्षी नेताओं तक नहीं है, विपक्षी दल तक नहीं है, आपकी जिम्मेदारी पूरे देश को लेकर होगी। तो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा को ये बात समझनी चाहिए। और रही बात कि राजनाथ सिंह से क्या बात हुई है, तो वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है साक्षी, के राजनाथ सिंह की ओर से भी इस तरीके की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि यशवंत सिन्हा से उन्होंने कोई बात की है। हालांकि यशवंत सिन्हा ने ये तक कह दिया कि राजनाथ सिंह ने उनसे ये बोला है कि देश को ऐसा खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए, इस तरीके की एक बहुत बड़ा बयान लगा, उन पर इल्जाम लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा को ये समझना चाहिए कि अगर वो अपनी छवि को अभी से खराब कर देंगे, तो देखिए पहले से जिस तरह से आपने बताया कि द्रौपदी मुर्मू का जो पलड़ा है वो पहले से भारी है, और अगर यशवंत सिन्हा चुनाव से पहले इस तरीके के बयान देंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा द्रौपदी मुर्मू को हो जाएगा। बिल्कुल, इसका फायदा बिल्कुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बातें वो बीच में स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनसे बातचीत करने के, उनकी फोन कॉल लेने की जो है ज्यादातर मुद्दे सामने आ रहे हैं। कल इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस उनकी हुई जहां पर
पर उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा करी, कई मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से वो, उन्हें पता है मैं राष्ट्रपति उम्मीदवार पद पर हूँ, तो इस वक्त यही एक तरीका है एक लाइमलाइट में आने का, या फिर यही एक तरीका है जहां आपके बारे में ज्यादा चर्चा होगी, या आप बड़े नामों के साथ चर्चा में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उन्हें पता है कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा जिस तरह से भारी है, तो मुझे भी वहां पर अपनी थोड़ी सी जगह बनानी होगी। तो ये एक तरीका है जो उन्होंने बनाने की कोशिश की। इसी के साथ और कई मुद्दों पर बात की, जहां केजरीवाल का भी ये सवाल उठ रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी से केजरीवाल किसकी तरफ हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, लेकिन सभी के जवाब मिलेंगे इस वीडियो से। आगे आ रही ये वीडियो आपको बताएगी कि आखिर यशवंत सिन्हा ने किन मुद्दों पर चर्चा की है, क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो पहले देखिए ये वीडियो। उपस्थित सारे सांसद और विधायकगण और मित्रों, आज यहां आकर मैं अभिभूत हूं। आई एम ओवरवेल्म्ड, क्योंकि आज यहां पर जो सर्वोत्तम है हमारे देश की लोकशाही में, उसका दर्शन आज यहां पर हम लोगों को हुआ। और हमने महसूस किया कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होने जा रहा है, वो आज यहां पर पीपुल्स मूवमेंट बन गया। ये राष्ट्रपति का चुनाव मेरे लिए उस लड़ाई की श्रृंखला में एक कड़ी है जो कई वर्षों से मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बहुत आभारी हूं सम्मानित मुख्यमंत्री जी का कि हमारे नामांकन के दिन 27 जून को इन्होंने अपने मंत्री के.टी. रामाराव जी को भेजा था दिल्ली, और उनके आने से हम लोगों को बहुत बल उस दिन प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपति का ये चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है, और इसीलिए शायद इस बार का चुनाव कुछ विशेष है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यह देश किस हालत से गुजर रहा है। आज मैं जब यहां आ रहा था तो आज के अखबार में एक बहुत ही विशिष्ट हमारे देश के विद्वान हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं अमर्त्य सेन जी, उनका एक वक्तव्य छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि द नेशन इज कोलैप्सिंग। ये मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। और हम देखते हैं कि हर दृष्टिकोण से वो कोलैप्स हमारे सामने है। एक मिनट के लिए हम राष्ट्रपति के चुनाव को किनारे रख दें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे
कि हमारा देश बर्बाद हो जाए। प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विदेश की भावना नहीं है। हालांकि इस बात का, मुख्यमंत्री जी, इस बात का मुझे जरूर सख्त अफसोस है कि नामांकन दाखिल करने के बाद मैंने उनको फोन मिलाया, मुझे बताया गया उस समय वो फोन पर उपलब्ध नहीं थे। मैंने संदेश छोड़ा कि उनसे मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि जब वो लौट कर आए तो मुझसे बात कर ले। लगातार ऐसे अपडेट्स के साथ हम वापस लौटेंगे, इसी तरीके की डिबेट्स आपके बीच लाते रहेंगे। आज के बारे में, आज के वीडियो के बारे में आपको क्या खास लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।